धारकों के लिए बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है। सरकार दरअसल ईपीएफओ के तहत ईपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए मिनिमम मंथली पेंशन को दुगना करने की तैयारी में है और अगर ऐसा हुआ तो इससे 40 लाख पेंशन धारकों को कम से कम 2,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बहुत से कर्मचारी ये नहीं जानते कि उन्हें पेंशन भी मिलेगी। तो आज इस खास शो में हम बताएंगे क्या है ईपीएफ की पेंशन स्कीम, इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पेंशन धारकों को सरकार बहुत जल्द दे सकती है एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन की रकम को सरकार दुगना करने की तैयारी में है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत ईपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए ये योजना होगी। इसमें मौजूदा मंथली पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर दुगनी यानी 2,000 रुपए किए जाने का प्लान है। ईपीएफ 95 स्कीम के तहत अभी 60 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें से 40 लाख को 1,500 रुपए मंथली से कम पेंशन मिल रही है। वहीं 18 लाख को न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है। फिलहाल केंद्र सरकार के पास 3 लाख करोड़ का पेंशन फंड है और वो ईपीएस के तहत सालाना 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। अब अगर मिनिमम मंथली पेंशन दुगनी होती है तो इससे करीब 40 लाख सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास यूं ही नहीं आया। पिछले काफी वक्त से ट्रेड यूनियंस मंथली पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। हाल ही में संसदीय समिति ने भी सरकार को ईपीएफ की समीक्षा करने को कहा था। श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने 34वीं रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र था कि न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए बहुत कम है। इससे पेंशनर्स की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। हालांकि इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ेगा। आपको बता दें कि 2014 में सरकार ने न्यूनतम मंथली पेंशन को 1,000 रुपए प्रति महीने कर दिया था। ये घोषणा उस वक्त 1 साल के लिए की गई थी, जिसे 2015 में बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था। इससे सरकार के खजाने पर हर साल 813 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। अब अगर मौजूदा प्रस्ताव को अमल में लाया गया तो सरकार का बोझ भी बढ़कर दुगने से ज्यादा हो सकता है और यही वजह है कि इस फैसले को लागू करने में देरी हो रही है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 2019 में होने वाले चुनाव से पहले इस पर फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जल्द ही ऐसा हो सकता है कि आपकी पेंशन दुगनी हो जाए। दरअसल ईपीएफओ पेंशन दुगनी करने पर काम कर रहा है, लेकिन 40 लाख लोगों की जो पेंशन बढ़ेगी, टेंशन तो घटेगी, लेकिन सरकार ये जो 3,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ है उसको वहन कैसे करेगी और कैसा पूरा प्लान है। यहां पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरीड क्लास है, उनकी पेंशन की टेंशन को दूर करने का। हमारे साथ फिलहाल एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। पवन कुमार बंसल जी हैं, पवन कुमार जी है, माफ कीजिए, जोनल सेक्रेटरी हैं भारतीय मजदूर संघ। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले ईपीएफओ पेंशन दुगनी करने पर काम कर रहा है, आपसे सबसे पहला रिएक्शन हम चाहेंगे। आपको लगता है सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये साबित हो सकता है? भारतीय मजदूर संघ सरकार के इस निर्णय का आंशिक रूप से स्वागत करेगा। हमारा मानना यह है कि हमारी मांग है न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये की जाए और इसको भी महंगाई भत्ते से जोड़ना चाहिए। आप कोई भी राशि निश्चित करेंगे वो एक समय के बाद इस महंगाई के दौर में कम पड़ेगी। तो भी अगर सरकार 2,000 का निर्णय करती है तो भारतीय मजदूर संघ इस निर्णय का स्वागत करेगा। आप स्वागत करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद ये काफी नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। आपसे बात करते हैं फिर से, क्योंकि इस पूरे मैटर का दूसरा पक्ष जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे साथ रवि विट सर भी हैं, मेंबर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड गवर्नमेंट अपॉइंटी, मेंबर ऑफ हाई पावर कमेटी ऑन प्रोविडेंट फंड। रवि सर, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छी खबर लगती है। ये तमाम जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, खबर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड जरूर हो गए होंगे कि जल्द ही ऐसा मुमकिन हो सकता है कि 1,000 से 2,000 रुपए पेंशन बढ़ जाए। लेकिन सर, आपकी जो कमेटी है वो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है विद द गवर्नमेंट, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे स्टेप को लेने के लिए। सर, ये जरा समझाइए, आखिरकार ये जो पूरा स्टेप लेने की बात चल रही है जिससे लगभग 40 लाख जो लोग हैं उनको फायदा मिलेगा, कैसे इस पर काम किया जा रहा है? देखिए, इसमें तो बेसिक चीज है, जो प्रोविडेंट फंड है
इसका एक सोशल सिक्योरिटी है, और सोशल सिक्योरिटी का मकसद ये है कि जो लोएस्ट आदमी है, जो सबसे पिछड़ा लाइन में है, उसको फायदा पहुंचना बेहद जरूरी है। अब एक जो स्पेशल कमेटी बनी जिसका मैं मेंबर हूं पेंशन के लिए, उसमें ये मुद्दा आया, तो हमने ये कहा कि बेस पहले तो ये देखिए कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए विद ए लिटिल बिट ऑफ डिग्निटी एट लीस्ट कितने पैसे चाहिए। देखे ना, जो आदमी 58 साल की उम्र में, मैं मजदूर की बात कर रहा हूं, जो एक मजदूर है जिसने 10, 15, 20 साल अपना कंट्रीब्यूशन दिया है प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर ने भी उसका दिया है, उसको आज 1000 रुपया हम कहते हैं भाई तुम्हें पेंशन मिलेगी। अब वो 1000 एटलीस्ट, एक वो बेचारा वो है, एक बुढ़ा एक बुढ़ी, दो तो है, अब दो को रहने के लिए 1000 रुपए में तो समझिए 30 रुपए पर डे हुआ, और अगर एक आदमी का गिने तो सिर्फ 15 रुपए पर डे। इसमें उसको खाना खाना है, इसमें उसको कोठड़ी का किराया भी देना है, गरीबी की रेखा, इसमें उसको की रेखा से चाहे भी शायद नसीब हो जी, और कम से कम सर्दी गर्मी के लिए कोई कपड़ा भी चाहिए। बिल्कुल सर। अभी विद सर, तो ये हमारे सब साथ फैसिलिटीज होने के लिए क्या ये सफिशिएंट है? हाँ, एक्चुअली सर मैंने ये तो कहा इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपने कि बोला। कम से कम 5000 होनी चाहिए। बहरहाल वो कहा गया नहीं जी 2500 तो हो जाए, तो 2500 में कुछ हो पहली तरफ। तो ये एक बहुत एसेंशियल है कि उसके पास ये हो। बल्कि मैंने एक पॉइंट और भी कहा है इसके साथ कि ये लोग वो है जो 10-15 साल से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिसका मतलब है ये लोग एस्टेब्लिश्ड हैं कि ये लोग मजदूर हैं, वाकई जाली लोग नहीं है। लेकिन सर क्या ये काफी है? क्योंकि हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार जी भी हैं। रवि सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारी जिम्मेवारी बनती है रवि सर, होता है लास्ट मैन इन द क्यू के भाई। रवि सर, हमारे साथ पवन कुमार बंसल जी भी हैं भारतीय मजदूर संघ के। उनका कहना है कि अब आंशिक रूप से इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि महंगाई जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से ये रकम तो और ज्यादा होनी चाहिए थी, और उनकी तो मांग थी कि हम 2000 की क्यों 7500 रुपए किया जाए सालाना यहाँ पर पेंशन। रवि विद सर, नहीं, सालाना की बात नहीं है मैडम, सॉरी, मासिक पेंशन की मासिक पेंशन, बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल रवि विद से है। 5,000 रुपए मासिक पेंशन मांगी है। ओके ओके जी, ठीक है। उसको भी कहा है कि महंगाई भत्ते से जोड़िए, महंगाई भत्ते से जोड़ना जरूरी है, और 7500 रुपए बिल्कुल मासिक। ये अभी रवि विद सर से हमारे अभी संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया, बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन हर्ष शुंगटा जी भी हमारे साथ है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष सर, अगर जो हम पेंशन बढ़ाने की बात, इस तरह से प्रस्ताव जो किया जा रहा है, महीना 1000 से अगर 2000 कर दिया जाता है, क्या फायदा होगा इसका?